अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद हम रूल्स की बात करेंगे, रूल्स टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? मतलब मेजरमेंट के अंदर हमें कितनी डिजिट्स काउंट करनी है और कितनी काउंट नहीं करनी। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। In measurement, all accurately known digits and the first doubtful digit is known as significant figures. All accurately known digits, जो भी आप measurement करें उसमें accurately known digits and the first doubtful digit is known as significant figures. आगे चलने से पहले कुछ important बातें जो significant figures के बारे में, वह है कि accuracy in measuring A physical quantity depends upon the various factors. जब आप मेजरमेंट करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, चाहे वो लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, कुछ भी हो, तो उनमें कुछ चीज़ों का हमें ख्याल करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लेंथ मालूम कर रहे हैं या मास मालूम कर रहे हैं, कुछ भी, तो उसका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर होगा, जो उसकी रीडिंग लेगा, जो उसकी मेजरमेंट करेगा, उसको पता होना चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से इसकी रीडिंग नोट की जाती है, कहाँ से इसको ऑब्जर्व किया जाता है। एंड नंबर 3, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड। 2-3 ऑब्जर्वेशन हम इसकी लेते हैं ताकि बार बार अगर रिजल्ट्स में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आती है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो करते हैं। आपको याद होगा कि अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में भी जब आप मेजरमेंट करते हैं तो उसमें भी 2-3 ऑब्जर्वेशन आप इसकी बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपके पास। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, कैसे हमें पता चलेगा? कि सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे हमने एक बुक को कंसिडर किया हुआ है। अब हमने एक स्टूडेंट को कहा है कि आप इस बुक की लेंथ जो है इसको वो मेजर करें, और वो मेजरमेंट किस चीज़ से करेगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसको दिया जाएगा, उसको हमने एक मेजरिंग टेप यहाँ पे दी हुई है। अब इस मेजरिंग टेप की मदद से उस स्टूडेंट्स ने क्या करना है, इसकी लेंथ मालूम करनी है। अब जो उसने मेजरमेंट की तो उसके हिसाब से उसने जो उसकी लेंथ मालूम की तो वो लेंथ आपके पास कितनी थी? वो 18 सेंटीमीटर उसने लेंथ का बता दिया। अब 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपके पास दो डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक 18, दूसरा 18 सेंटीमीटर। तो एक हो गया 1 और दूसरा हो गया 8, 18 सेंटीमीटर। अब इसमें जो फर्स्ट डिजिट है वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट कहला देगी। जो नंबर 1 है वो क्या है? वो नॉन डिजिट है। और जो उसके साथ दूसरा नंबर है दैट इज 8, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। 1 तो कंफर्म है उसका, लेकिन 8 में उसको डाउटफुल हो रहा है, मतलब इसमें वो डाउट आ रहा है कि ये 8 है या 8 पॉइंट समथिंग है या 8 से थोड़ा सा कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो हो गई वो नॉन डिजिट हो गई, और जो सेकंड डिजिट है आपके पास क्या है? वो डाउटफुल डिजिट है। इसी हिसाब से एक दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसी बुक की लेंथ मेजर करने के लिए कहा गया, और उसको एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट दिया गया जो एक मीटर स्केल था। मीटर रूल कहें या मीटर स्केल कहें। अब जो 18 सेंटीमीटर हमने मालूम किया, इसके अंदर हमारे पास कितने हैं? दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। मतलब जो नॉन डिजिट होगी वो भी सिग्निफिकेंट होगी, और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगी वो भी इसके साथ क्या होगी? वो भी सिग्निफिकेंट। तो इस नंबर के अंदर, इन डिजिट्स के अंदर आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब हमने जो दूसरे स्टूडेंट्स की बात की कि भाई उसको भी सेम बुक दिया गया और उसको कहा गया कि आप इस मीटर रूल से, रूलर की मदद से आपने इसकी लेंथ जो है बुक की वो मालूम करनी है। तो यहाँ पे उसने जो उसकी मेजरमेंट की उसके मुताबिक 18.4 सेंटीमीटर। तो इस बुक की जो लेंथ है इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से, इस रूलर की मदद से, दैट इज 18.4 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 18.4, तो ये फर्स्ट
नॉन डिजिट्स हैं, 18 तो उसका कंप्लीट है, मतलब एक्यूरेटली नोन है, लेकिन 0.4 जो 0.4 है वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए डाउटफुल है। अब पॉइंट के बाद 4 है या 4 और 5 के बीच में है या 3 और 4 के बीच में है, कहाँ पे भी है, तो इसलिए 18.4 सेंटीमीटर, तो इस 18.4 सेंटीमीटर के अंदर आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फर्स्ट नॉन डिजिट्स ये हो गई 18, और जो 4 है, जो राइट साइड पे 4 है, वो उसके लिए क्या होगा, वो उसके लिए डाउटफुल डिजिट होगी। इसी हिसाब से एक थर्ड स्टूडेंट को भी सेम बुक दिया गया और उससे कहा गया कि आप भी इसकी लेंथ मालूम करें, तो उसके मुताबिक उसने जो इसकी लेंथ मालूम की, दैट इज 18.425 सेंटीमीटर। मजे की बात यह है कि उस स्टूडेंट को भी सेम यही मीटर रूल दिया गया था, जिसकी मदद से उसने इस बुक की लेंथ मालूम की। अब उसके मुताबिक उसने जो उसको क्लेम किया, दैट इज 18.425 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर भी वही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि 18.425, अब 18.425, 18.4 तक तो बात समझ में आती है, 25 कहां से आ गया, क्योंकि ये चीज इस स्केल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि इसकी मदद से, इस स्केल की मदद से आप 18.4 तक तो आप कर सकते हो, लेकिन 25 पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं, वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि किस तरह से हमने सबसे पहले एक बुक की लेंथ की मालूम की मेजरिंग टेप की मदद से, वहां पे हमारे पास 18 सेंटीमीटर आ गया, तो उसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। फिर उसी बुक के हमने एक रूलर की मदद से इसकी लेंथ मालूम की, दैट इज 18.4 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और जो थर्ड स्टूडेंट था उसने सेम बुक और इसी मीटर रूलर से उसकी लेंथ मालूम की और उसने क्लेम किया 18.425। ये चीज इसके अंदर पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि अगर हम सेंटीमीटर्स की बात करें तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो 18.4 तक तो बात समझ में आती है, उसके बाद फिर 25 ये चीज इसके अंदर पॉसिबल नहीं है कि ये इसके अंदर कैसे मुमकिन हो सकेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको सारा टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट्स जो है 18.425 के लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो कैन नॉट बी जस्टिफाइड यूजिंग अ रूलर। ठीक है, ये उससे जस्टिफाई हो ही नहीं सकते, इस रूलर की मदद से ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस ग्रेट प्रिसिशन। तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा उसके अंदर एक्यूरेसी जो है वो होगी। अब हम बात करते हैं रूल्स टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर्स की। इसमें चंद रूल्स हैं, जिसको रूल्स को आपने अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करना होगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर डिजिट्स के में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और किस में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से इसका अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रूल नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 हमारे पास क्या है, रूल नंबर 1 है नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जो नॉन जीरो, अब नॉन जीरो एक तो जीरो हो गया, जीरो के बाद अगर मैं 1 की बात करूं 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे डिजिट्स कौन से हैं, ये सारे डिजिट्स अपना नॉन जीरो डिजिट्स हैं। अब इस नॉन जीरो डिजिट्स में आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट कर यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख दिया 465। अब इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि ये सारे तीनों नंबर जो हैं वो क्या हैं, ये नॉन जीरो है। तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा नंबर लिखूं, दैट इज 32, तो इस 32 के अंदर कितने हैं, आप कहेंगे सर इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई।
2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर। अब दूसरा रूल हमारे पास क्या है, zeros between two significant figures are also significant. Zeros between two significant figures, दो significant figures के दरमियान अगर कोई जीरो हो तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी significant figure। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है that is 2705। अब 27 क्या है, नॉन जीरो है, 5 क्या है, नॉन जीरो है, तो इसके बीच में जो जीरो है वो क्या है, वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो 2705 आपके पास क्या हो गया, ये इसके अंदर आपके पास कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर मौजूद है। इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा नंबर लिखूँ दैट इज 305, तो आप बताएं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 3 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 3 आपके पास क्या है, फाइनल जीरो और जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। किसी भी नंबर के बाद जो फाइनल जीरो, एंडिंग जीरो जो होगा वो भी क्या कहलाएगा, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। आर जीरो आफ्टर डेसिमल आर आल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, दैट इज यहाँ पे एक नंबर में लिखता हूँ 328.00। अब आप देखें कि ये डेसिमल के बाद दो जीरोस और हैं, तो आप मुझे बताएं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कह रहा है कि फाइनल जीरो और जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर आपके पास कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं आपको, यहाँ पे लिखें 5 0 और ये दूसरा जीरो, तो ये जो फाइनल जीरोज हो गए, 5 के बाद 2 जीरो हैं, तो इसके अंदर आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, नंबर 4 रूल को देखते हैं। जीरोस रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब ये तो राइट साइड हो, ये जीरोस हम यूज कर रहे हैं राइट साइड के ऊपर, यहाँ पे ये जीरोस हमने जो यूज किए वो राइट साइड के ऊपर थे। तो जीरोस रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड पे रखें ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बताते हैं आपको, 0.0027, ये एक डिजिट है आपके पास, 27 एंड 07। ठीक है, कितने जोड़ोगे, 0.002707। अब आप मुझे इसमें देख के बताएं कि यहाँ पे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि जीरो रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, ये नंबर जो नॉन जीरो है इसके लेफ्ट साइड पे जीरो है और डेसिमल के बाद भी जीरो है, तो ये जो सारे जीरोज होंगे वो क्या होंगे, वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये जो 2 है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये 2 आपके पास फर्स्ट में 2 क्या होगा, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, दिस इज फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद जो 7 होगा दैट इज सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपके पास क्या है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बाद ये थर्ड वाला जीरो जो है ये क्या है, दिस इज थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर होगी। इसी हिसाब से लास्ट में 7 है, तो ये आपके पास क्या होगी, दैट इज फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 0.03। अब आप बताएं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके अंदर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर। इसी हिसाब से अगर मैं एक और नंबर जहाँ पे एक और डिजिट लिखूँ, 0.03 एंड 9, राइट, तो 0.039,
ये जीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट है, ये जीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट है, बाकी जो लास्ट में 2 डिजिट्स आपके बचते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। उम्मीद है आपको टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, वीडियोस को देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ऐसी दूसरी वीडियोस जल्द ही मैं आपके लिए बना के यहाँ पे रख दूंगा। इसको वॉच करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके।